भाई देखिए साहब, किसी भी कोर्स के करने के दुनिया भर के फायदे होते हैं। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई कोर्स करना है, कोई अच्छा सा जॉब अपने लिए सिक्योर करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वरना क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो कई कोर्स कर लेते हैं लेकिन उनके फ़ायदे उनको नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से वो हर क्षेत्र में चूक जाते हैं और अपना बेस्ट देने से पीछे हट जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को टच करेंगे कि अगर आप 12वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने वाले हैं तो 12वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप 12वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं तो कौन से ऐसे फायदा है जो आपको मिलने वाला है और उसका आप फायदा उठा पाएंगे। तो आइए, इससे पहले हम जो है वो कुछ बेनिफिट्स पे नजर डालें, कुछ फायदों के ऊपर नजर डालें, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो पॉलिटेक्निक कोर्स पूरे 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन अगर आप 12वीं बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए मात्र 2 साल का हो जाता है। अर्थात आपको 12वीं बाद से पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा और मात्र 2 साल की पढ़ाई के बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स अपना कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह बहुत सारी ब्रांचेस। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं उस ब्रांच को लेके और उस फील्ड में अपना पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं। उसके बाद आप बीटेक करके सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब आइए यहाँ से जानते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स अगर आप 12वीं बाद से करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि आपको अब 3 साल भी नहीं देना, आप मात्र 2 साल में जेई बन सकते हैं, अर्थात जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि जेई सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का ही होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जेई का पोस्ट होता है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर लिए हैं तो आप जेई कहे जाते हैं, जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं। तो मात्र 2 साल में 12वीं बाद आप जो है वो जेई बन जाएंगे, अर्थात जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे हमेशा के लिए आपके पास खुल जाएंगे। आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना योगदान देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि डायरेक्ट आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, है ना। और 12वीं बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आपको बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये दो एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं 12वीं बाद से अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो। इसके अलावा अगला लाभ है कि आप छात्रवृत्ति का लाभ ले पाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही होता है कि अगर स्टूडेंट्स की प्रत्येक साल छात्रवृत्ति आ जाती है तो एक फीस के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती कि फीस कैसे जमा होगा। और मेरी अगर बात करूं मैं, तो मैंने तो 10वीं बाद से पॉलिटेक्निक कोर्स किया था, तो मेरी 3 साल फीस आई है। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो 12वीं बाद से पॉलिटेक्निक कोर्स किए और उनकी भी हर साल छात्रवृत्ति आ जाती है। तो अगर आपने अच्छे से छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा होगा तो डेफिनेटली आपकी भी छात्रवृत्ति हर साल आएगी। इसके अलावा 12वीं बाद से अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो फीस बहुत कम लगती है, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। धन्यवाद।